Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Jaz Ahmed and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study morphology of flower. Flower is a modified shoot which is responsible for sexual reproduction and formation of seeds and fruits. फ्लावर जो है ये मॉडिफाइड शूट है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है. मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इंक्लूड सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स. फ्लावर जो है उसके अंदर चार मेन वर्ल्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल्स. समटाइम इनके अलावा जो है वो एपिकैलिक्स या पेरियंथ मौजूद होते हैं. सो हम इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सेपल्स जो है ये सबसे आउटर मोस्ट वर्ल है और अगर एक फ्लावर का हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें इस तरह से बाहर की तरफ ग्रीन कलर का जो लीव्स का वर्ल होता है, दे आर सेपल्स. इनमें से हर एक इंडिविजुअल लीफलेट को हम सेपल कहते हैं और इस पूरे वर्ल को, इस पूरे घेरे को हम जो है वो कैलेक्स कहते हैं. ये जो कैलेक्स है ये थैलेमस के ऊपर सबसे बाहर की तरफ मौजूद जो है वो वर्ल है. फ्लावर की जो नीचे स्टाक होती है दैट इज कॉल्ड पेडिसल, और पेडिसल ऊपर जाके थिक और स्वॉलन हो जाती है और इस पॉइंट को हम कहते हैं रिसेप्टिकल और थैलेमस. थैलेमस के ऊपर ये फ्लोरल पार्ट्स जो है मौजूद होते हैं. सो सेपल्स जो है ये सबसे बाहर की तरफ मौजूद होते हैं और इनके वर्ल को हम कहते हैं कैलेक्स. कैलेक्स के बाद जो नेक्स्ट वर्ल है दैट इज कोरोला. ये जो कलर्ड लीफलेट्स हैं दीज आर कॉल्ड पेटल्स और पेटल्स को कलेक्टिवली हम जो है कोरोला कहते हैं. कैलेक्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और कोरोला जो है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद जो थर्ड वर्ल है दैट इज ऑफ स्टेमन्स. स्टेमन जो है ये वेरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और इसमें ऊपर जो येलो वाला पार्ट है दिस इज एंथर और नीचे जो ये ग्रीन स्टाक है दैट इज फिलामेंट. सो जो स्टेमन्स का पूरा वर्ल है इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम. उसके बाद जो सबसे मिडिल में है दिस इज कार्पल और समटाइम एक सिंगल कार्पल मौजूद होती है, समटाइम मल्टीपल कार्पल्स होती हैं और इनका जो वर्ल है इसको हम कहते हैं गाइनोशियम. सो एंड्रोशियम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और गाइनोशियम को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं. समटाइम कैलेक्स और कोरोला जो है इन ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते तो फिर हम इनके लिए टर्म जो है वो पेरियंथ इस्तेमाल करते हैं. पेरियंथ को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पेरियंथ लीव्स अगर फ्री होंगे तो उनके लिए हम पॉलीफिलस की टर्म यूज़ करते हैं और अगर वो फ्यूज्ड होंगे तो उनके लिए हम गैबोफिलस की टर्म यूज़ करते हैं. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. फ्लावर को मॉडिफाइड शूट कहा जाता है. उसकी चार एक रीजंस हैं. उसकी जो मेन रीजंस हैं उनमें फ्लावर अराइजेस इन द एक्सिस ऑफ अ लीफ लाइक अ शूट. फ्लावर जो है वो एक शूट की तरह लीफ के एक्सिस में जो है वो ओरिजिनेट होता है. फ्लावर का सेंट्रल एक्सिस जो है वो थैलेमस है और उसके ऊपर जो है वो शॉर्ट इंटरनोड्स मौजूद होते हैं और कुछ फ्लावर्स के अंदर जो जैसे पैशन फ्लावर है उसमें इंटरनोड्स जो है वो थोड़े से इलोंगेट हो जाते हैं और जो है वो कुछ फ्लावर्स के अंदर ये इलोंगेट होते हैं और उसके ऊपर जो फोलिएज लीव्स भी डेवलप हो जाते हैं. यानी जो कार्पल डेवलप होती है तो उसके बाद जो है वो जो थैलेमस का एक्सिस है वो फ्लावर में से ऊपर की तरफ जो है वो इलोंगेट हो जाता है और फ्लावर सेंटर में रह जाता है और ऊपर की तरफ दोबारा से फोलिएज लीव्स भी डेवलप हो जाते हैं. जो थैलेमस का इंटरनल स्ट्रक्चर है दैट इज एग्जैक्टली सेम लाइक द स्टेम. इसके बाद जो फ्लोरल लीव्स हैं दे आल्सो शो साइक्लिक और वर्ल्ड फिलोटैक्सी लाइक नॉर्मल लीव्स. जैसे बाकी स्टेम के ऊपर होते हैं इस तरह से जो है वो जो थैलेमस के ऊपर फ्लोरल लीव्स डेवलप होते हैं उनकी भी फिलोटैक्सी जो बिल्कुल वैसी ही होती है. इसी तरह से जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स है बर्ड के अंदर जिसको हम एस्टिवेशन कहते हैं ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे फोलिएज लीव्स की अरेंजमेंट होती है बर्ड के अंदर. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेपल एंड पेटल्स इज जस्ट लाइक फोलिएज लीव्स. और उसके अलावा जो कार्पल्स हैं कार्पल भी बिल्कुल जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मार्जिन से फोल्ड होते हैं और अंदर जो ओव्यूल्स वगैरह हैं उनको एनक्लोज कर लेते हैं. सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है वो ये क्लियर हो जाता है कि जो फ्लावर है ये भी एक मॉडिफाइड शूट है. नेक्स्ट इज ब्रैक्ट. अ ब्रैक्ट इज अ स्पेशल लीफ इन द एक्सिस ऑफ विच अ फ्लावर इज बोर्न. फ्लावर जो है एक लीफ के एक्सिल में डेवलप होता है, उस लीफ को हम कहते हैं ब्रैक्ट. ब्रैक्ट जो डिफरेंट शेप्स और साइजेस और कलर्स के होते हैं. देयर मे बी लीफी ब्रैक्ट्स लीफ लाइक हो सकते हैं, स्केली ब्रैक्ट स्केल लाइक हो सकते हैं जैसे सनफ्लावर के अंदर होते हैं, पेटलॉइड हो सकते हैं बिल्कुल पेटल्स की तरह हो सकते हैं ये ब्रैक्ट्स. उसके अलावा स्पैथ जो है ये एक लार्ज ब्रैक्ट है जो कि क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स को अपने अंदर इंक्लोज करता है. कोलोकेशिया इसकी एग्जांपल है. इन्वोल्यूकर्स जो हैं ये एक वर्ल की फॉर्म में जो है वो ब्रैक्ट्स होते हैं जैसे सनफ्लावर में है. कप्यूल एक हार्ड कैप्सूल लाइक ब्रैक्ट है जो कि ओक के अंदर जो मौजूद होता है और ग्लियून्स जो है ये स्मॉल ड्राई ब्रैक्ट्स हैं जो कि वीट के अंदर मौजूद होते हैं. सो ये कुछ डायग्रामेटिक
फॉर्म्स हैं इनकी। सो ये लीफी ब्रैक्ट है जिसके एक्सिल में ये फ्लावर जो मौजूद है। उसके अलावा ये स्केल लाइक ब्रैक्ट्स हैं और इनके एक्सिल में ये फ्लावर जो है वो मौजूद है। इस तरह से ये बोगनविलिया का जो फ्लावर है और इसके नीचे ये जो आपको पर्पल कलर का लार्ज लीफ लाइक पेटल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली पेटल नहीं है बल्कि ये जो है वो ब्रैक्ट है। और ऐसे अपीयर होता है कि जैसे ये जो है वो इसके फ्लावर्स पर्पल कलर के होते हैं। फ्लावर तो ये बीच में वाइट कलर के हैं, लेकिन इसके बाहर जो ब्रैक्ट है ये ब्रैक्ट पर्पल कलर का लार्ज साइज है। सो दिस इज कॉल्ड पेटलॉइड ब्रैक्ट। ये जो है वो स्पैथ है जो कि वाइट कलर का लार्ज साइज ब्रैक्ट है और इसके जो है वो अंदर ये क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स इंक्लोज्ड हैं। उसके बाद ये सनफ्लावर है और सनफ्लावर में ये जो ग्रीन कलर का आपको पूरा एक वाल नज़र आ रहा है, मल्टीपल वाल नज़र आ रहा है, दीज आर ब्रैक्ट्स, दीज आर कॉल्ड इन्वोल्यूकर्स और ये इन रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स को जो है वो क्लोज करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैक्ट्स। ये जो है वो अवीना सेटाइवा है, उसका जो है वो उसकी इन्फ्लोरेसेंस है और उसमें ये बाहर की तरफ ये जो ड्राई ब्रैक्ट्स हैं जिनको ग्लूम्स कहते हैं, दे आर आल्सो इनक्लोजिंग दीज फ्लावर्स। उसके बाद ये जो है वो ओक के केस में ये एक हार्ड कोप्यूल है जो कि ब्रैक्ट्स के आपस में जो है वो फ्यूज होने से डेवलप होता है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैक्ट्स। नेक्स्ट इज ब्रैक्टियोल। A small leaf-like or scale-like structure born on the pedicel of flower is called bracteole. अगर पेडिसल के ऊपर कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो उसे हम ब्रैक्टियोल कहेंगे। अगर पेडिसल की बिल्कुल बेस के ऊपर हो तो ब्रैक्ट होगा और अगर पेडिसल के ऊपर जो है वो डेवलप हो तो उसको हम ब्रैक्टियोल कहेंगे। ब्रैक्टियोल नॉर्मली मोनोकॉट्स में एक ब्रैक्टियोल मौजूद होता है जबकि डाइकॉट्स में दो ब्रैक्टियोल्स जो है वो डेवलप होते हैं। एंड समटाइम्स एक वर्ल की फॉर्म में ब्रैक्टियोल्स डेवलप हो जाते हैं जो कि एपिकैलेक्स कहलाते हैं, ये बिकॉज ये बिलो द कैलेक्स मौजूद होते हैं। सो ये एपिकैलेक्स है, ये ब्रैक्ट्स का एक क्लस्टर है, एक वर्ल है जो कि कैलेक्स के नीचे मौजूद है। ये कैलेक्स है, ये शू फ्लावर है और इसमें ये जो है काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। सो दिस इज कॉल्ड एपिकैलेक्स। नेक्स्ट इज द सिमेट्री ऑफ फ्लावर। फ्लावर जो है सिमेट्री ऑफ फ्लावर डिस्क्राइब्स वेदर एंड हाउ द फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज्ड ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। फ्लावर के अंदर जो सेपल्स, पेटल्स, कार्पल, स्टेमन की अरेंजमेंट है वो बेसिकली सिमेट्री से जो पता चलती है और इस बेस के ऊपर हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं फ्लावर्स को। एसिमेट्रिकल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनको आप 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो इमेजिनरी प्लान से काट नहीं सकते। वी कैन नॉट बी कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, दे आर कॉल्ड एसिमेट्रिक फ्लावर्स। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ओपेंशिया। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स वो होते हैं जिनको आप एक प्लान से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन ओसिनम न्याज़बू के केस में है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको आप किसी भी प्लान से या आप कह सकते हैं कि मोर देन 1 प्लान से आप जो है वो 2 इक्वल हाफ में उनको डिवाइड कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। सो ये जो है वो एसिमेट्रिक फ्लावर है। इस फ्लावर को आप किसी भी साइड से 2 इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट इज एसिमेट्रिक। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो है इसमें देखें 5 पेटल्स हैं और आप एक प्लान से इसको आप 2 इक्वल हाफ में जो डिवाइड कर सकते हैं। ये बेसिकली जो पी वगैरह के जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है कि आप उसको एक प्लान से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी और प्लान से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकेगा। जबकि इस तरह के जो सर्कुलर फ्लावर्स होते हैं जिनको हम रेडियल सिमेट्रिकल कह सकते हैं, जिनको आप किसी भी प्लान से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो आराम से ये डिवाइड हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। नेक्स्ट आर द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ फ्लावर। ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट मौजूद होगा तो फ्लावर को ब्रैक्टिएट कहेंगे, अगर फ्लावर ब्रैक्ट एब्सेंट होगा तो फ्लावर ई ब्रैक्टिएट होगा। पेडिसल मौजूद होगी तो फ्लावर को हम पेडिसलेट कहेंगे और अगर पेडिसल मौजूद नहीं होगी, बगैर पेडिसल के फ्लावर होगा तो उसको हम सेसाइड कहेंगे। इस तरह से अगर कैलेक्स और कोरोला दोनों मौजूद हैं, सेपल्स और पेटल्स, तो हम उसे कंप्लीट कहेंगे और अगर कैलेक्स और कोरोला दोनों या उनमें से कोई एक मौजूद नहीं है तो उसको हम इनकम्प्लीट कहेंगे। इफ कैलेक्स इज एब्सेंट फ्लावर इज एसेपलस। अगर कैलेक्स या सेपल्स नहीं है तो फ्लावर एसेपलस होगा। इस तरह से अगर पेटल्स या कोरोला नहीं है तो फ्लावर ए पेटलस होगा और अगर दोनों मौजूद नहीं है, इफ बोथ आर एब्सेंट, इट इज कॉल्ड ए क्लेमाइडियस। देन है परफेक्ट फ्लावर। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा यानी हर्मैफ्रोडाइट होगा, यानी उसमें बहुत स्टेमन्स और कार्पल मौजूद होंगे तो उसको हम हर्मैफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कहेंगे और उसको हम परफेक्ट भी कहेंगे। जबकि अगर यूनिसेक्सुअल होगा यानी कि कार्पल या स्टेमन में से कोई एक चीज़ एब्सेंट होगी तो उसको हम इम्परफेक्ट फ्लावर कहेंगे। A unisexual flower having carpel or stamen missing is called imperfect flower. A flower with carpel is called pistillate flower or it is also called female flower. जबकि एक फ्लावर जिसके अंदर स्टेमन्स मौजूद होंगे उसको स्टेमिनेट या मेल फ्लावर्स भी कहा जाता है। फ्लावर्स मोनोशियस या डायोशियस भी हो सकते हैं। मोनोशियस जो है
If a plant bears both staminate and pistillate flowers, it is called as monoecious. अगर एक ही प्लांट के ऊपर staminate या pistillate flowers जो है वो डेवलप होते हैं तो उसको हम जो है वो मोनोशियस कहेंगे। अगर एक फ्लावर के ऊपर, एक प्लांट के ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी डेवलप होते हैं तो तब भी वो मोनोशियस ही कहलाएगा। अगर फॉर एग्जांपल एक प्लांट है दैट बियर्स स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स, then it is called dioecious plant. If a plant bears only staminate or pistillate flowers, it is called dioecious. अगर एक प्लांट जिसमें एक प्लांट के ऊपर जो है वो मेल फ्लावर्स या स्टेमिनेट फ्लावर्स लगते हैं जबकि दूसरे प्लांट के ऊपर जो है वो पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर्स लगते हैं तो उसको हम डायोशियस प्लांट कहेंगे, यानी कि उसमें मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग होगा, जैसे पपाया या डेट पाम के अंदर ऐसा होता है। पॉलीगैमस फ्लावर, इफ अ plant bears staminate, pistillate, hermaphrodite flowers, it is called polygamous flower. For example, mango. अगर एक प्लांट के ऊपर जो मेल फ्लावर भी लगते हैं, फीमेल भी लगते हैं और उसके ऊपर बाइसेक्सुअल या hermaphrodite फ्लावर्स भी लगते हैं, तीनों तरह के, तो फिर उसको हम polygamous प्लांट कहेंगे। न्यूटर, if flower lacks both stamen and carpel, then it is called neuter. कुछ प्लांट्स में ऐसे फ्लावर्स भी लगते हैं जिनमें स्टेमन या कार्पल दोनों मौजूद नहीं होते, तो उनके लिए हम न्यूटर की टर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो ये ब्रैक्टिएट फ्लावर है, इसमें ये नीचे ब्रैक्ट्स मौजूद हैं और इसके एक्सिल में जो है वो फ्लावर डेवलप हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज ब्रैक्टिएट। ये जो है वो पेडिसिलेट है, इसमें नीचे ये पेडिसिल मौजूद है फ्लावर के नीचे, और अगर पेडिसिल ना हो तो इसको हम सेसाइल फ्लावर कहेंगे। इसी तरह से पॉलीगैमस इन्फ्लोरेसेंस वो होती है जिसमें मल्टीपल टाइप के फ्लावर्स मौजूद होते हैं, जैसे इसमें मेल फ्लावर्स भी मौजूद हैं, इसमें फीमेल फ्लावर्स भी मौजूद हैं और इसमें बाइसेक्सुअल भी, तीनों टाइप के फ्लावर्स मौजूद हैं। न्यूटर जो है वो फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर स्टेमन्स या कार्पल्स मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट इज द इंसर्शन ऑफ फ्लावर ऑन थैलेमस। फ्लावर की जो वो तीन डिफरेंट टाइप की इंसर्शंस होती हैं। फ्लावर में भी हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस क्या है? हाइपो मीन बिलो, गाइनस मीन गाइनोशियम। व्हेन रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स आर बिलो द गाइनोशियम इट इज कॉल्ड हाइपोगाइनस। इन दिस केस गाइनोशियम इज सुपीरियर, गाइनोशियम ऊंची है जबकि बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स एंड कार्पल, दे आर इंफीरियर। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पोपी एंड ब्रासिका प्लांट, दिस इज कॉल्ड हाइपोगाइनस अरेंजमेंट। सो ये जो है वो हाइपोगाइनस है। इसमें अगर जो है वो थैलेमस को देखें तो ये सेंटर से थोड़ी सी ऊंची होती है और कार्पल इसके ऊपर अरेंज होता है इस तरह से कि कार्पल जो है ये सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है, जबकि बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो हैं ये इंफीरियर हैं। जबकि एपिगाइनस जो है, एपी मीन अबव, गाइनस मीन गाइनोशियम। एपिगाइनस मीन्स अबव द गाइनोशियम। व्हेन रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स आर अबव द गाइनोशियम इट इज कॉल्ड एपिगाइनस। And in this case carpel is inferior and other floral parts are superior. So ये जो है वो एपिगाइनस है, कार्पल जो है ये इंफीरियर है, नीचे है, जबकि बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो है ये यहाँ पे ऊपर डेवलप होते हैं, so they are superior. Then is perigynous. In this case thalamus is flat or disc like and carpel is present in the center while other floral parts lie at the periphery. So ये जो है वो perigynous है। perigynous ये कोई बहुत अच्छी डायग्राम नहीं है, लेकिन पेरिगाइनस में ज़्यादातर केसेस में जो है वो बिल्कुल फ्लैट थैलेमस होता है और जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल मार्जिन्स के ऊपर होते हैं, वो कार्पल सेंटर में होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेरिगाइनस। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ कैलेक्स। कैलेक्स जो है या सेपल्स के लिए जो डिफरेंट टर्म हम यूज़ करते हैं, कैडुशियस इफ सेपल्स फॉल ऑफ एज सून एज द फ्लावर ओपन। जब फ्लावर बर्ड से ओपन होता है और साथ ही अगर कैलेक्स जो है या सेपल्स गिर जाएं तो उसको हम कहते हैं कैडुशियस, जैसे पॉपी में होता है। डिसिडुअस टर्म हम यूज़ करते हैं इफ सेपल्स फॉल ऑफ एज द फ्लावर विथर्स। जब फ्लावर जो है वो डेट्रियोरेट होता है तो अगर साथ ही कैलेक्स जो है वो भी गिर जाए तो उसको उनको हम डिसिडुअस कहते हैं। और परसिस्टेंट टर्म हम यूज़ करते हैं अगर कैलेक्स जो है ये फ्रूट के साथ भी मौजूद हो, जैसे कॉटन, पी, ब्रिंजल या टोमेटो के केस में आपने देखा होगा कि कैलेक्स जो है वो स्टिल परसिस्ट करते हैं। So these are the caduceus sepals. These are deciduous जो कि गिर जाते हैं जब जो है वो फ्लावर की जो है वो विदरिंग होती है, जबकि परसिस्टेंट जो है आपने ब्रिंजल देखा होगा उसके ऊपर इस तरह से ये वाल कैलेक्स का मौजूद होता है। सो ये फ्रूट के साथ ही मौजूद है, इसलिए जो है वो इसको हम परसिस्टेंट सेपल्स हम कहते हैं। Then are the petaloid. Here the sepals are colored just like petals. ये जो है वो कलर्ड होते हैं, बिल्कुल पेटल की तरह होते हैं। पॉलीसेपलस व्हेन सेपल्स आर फ्री, फॉर एग्जांपल इन ब्रासिका, जब आपस में फ्यूज नहीं होते, अटैच नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं फ्री और पॉलीसेपलस। इन गेमोसेपलस सेपल्स आर फ्यूज्ड और यूनाइटेड, दे मे बी ट्यूबुलर, लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक, इनफंडिबुलर, funnel like, globose, globe shape, bilabiate, forming two lips, hooded
one or more sepals form hood-like structure, and spurred, one or more sepals form a hollow tube or spur. So ये जो है वो इनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। गेमोसेपलस में ये बिल्कुल इस तरह से जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं और ये समटाइम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या इस तरह से जो है वो अपीयरेंस भी दे सकते हैं। पॉलीसेपलस में बिल्कुल सेपल्स फ्री होते हैं, आप एक एक को अलग अलग रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हुडेड जो है, इसमें समटाइम एक या एक से ज़्यादा जो है वो सेपल्स एक इस तरह का हुड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लेते हैं। स्पर्ड में जो है वो एक सेपल इस तरह से समटाइम एक स्पर लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। और पेटलॉइड जो है उसमें समटाइम सेपल्स जो हैं वो कलर्ड होते हैं जस्ट लाइक दी पेटल्स, दैट्स व्हाई इनको पेटलॉइड कहते हैं। नेक्स्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोरोला। कोरोला जो है दे मे बी कैड्यूशियस इफ दे फॉल ऑफ एज सून एज फ्लावर ओपन्स, जैसे बटरकॉप में होता है, पर डिसिडुअस हो सकते हैं। दे फॉल ऑफ एज द फ्लावर विदर्स, दे मे बी परसिस्टेंट, इन दिस केस पेटल्स रिमेन इन द प्लेस इवन विद द फ्रूट। बिल्कुल सेपल की तरह जो है ये भी समटाइम रह लेते हैं फ्रूट के साथ, तो इनको हम परसिस्टेंट कहते हैं। गेमोपेटलस व्हेन पेटल्स आर फ्यूज्ड और यूनाइटेड, दे मे बी पेपिलियोनेशियस। पेपिलियोनेशियस जो है ये पेपिलियोनेसी फैमिली का कैरेक्टर है। इन दिस केस 5 पेटल्स, क्लाउड पेटल्स आर प्रेजेंट, दे आर नॉट सिमिलर standard or vexillum, which is the upper posterior large petal, while 2 lateral ones are called wings, and 2 anterior ones which fuse to form a keel or carina, that is actually a bow shaped structure। तो ये इस तरह के एक bow shaped structure जो बना देते हैं। so ये जो है वो पेपिलियोनेशियस फ्लावर है और इसमें ये लार्ज साइज स्टैंडर्ड और वैक्सिलम है, जबकि ये 2 लेटरल जो पेटल्स हैं दीज आर फॉर्मिंग विंग्स, जबकि ये जो 2 एंटीरियर वन हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके तो ये एक कील और कैरिना जो है वो डेवलप कर देते हैं। सो ये इनकी जो है वो सेपरेट करके इनकी अरेंजमेंट है और ये इस तरह से फ्लावर जो है वो इंटैक्ट फॉर्म में नज़र आता है। सो दिस इज़ कॉल्ड पेपिलियोनेशियस फ्लावर, क्योंकि ये पेपिलियोनेसी फैमिली का यूनिक कैरेक्टर है। When petals are fused, they may form a tube-like structure, long and tube-like. This is called tubular. In fundibuliform, when it is funnel-like. Campanulate, जब ये bell shape structure में convert हो जाएंगे। Globose, जब ये globe-like structure बनाएंगे। Rotate, when they are wheel-like. Bilabiate, forming 2 leaves. Ligulate, the upper portion is long and strap-like. जबकि स्पर्ड होंगे when one or more sepals form a hollow tube or spur। So इस तरह की डिफरेंट अरेंजमेंट जो है ये डेवलप कर लेते हैं when petals are fused and gamopetalous form। So ये जो है वो डिफरेंट इनकी फॉर्म्स हैं। ये ट्यूबुलर है, इसमें ये बिल्कुल ट्यूब लाइक हैं। ये जो है वो इनफंडिबुली फॉर्म है, फनल लाइक है। ये जो है वो कंपेनुलेट है, ये जो है वो बिल्कुल इस तरह से समवट बेल शेप है। ये रोटेट हैं, व्हील लाइक हैं। उसके अलावा ये बाइलैबिएट हैं, 2 लिप्स हैं, एक ये राइट और ये लेफ्ट पे। उसके अलावा लिग्यूलेट हैं, ये इस तरह के इलोंगेटेड लिग्यूल लाइक। जबकि ये पेपिलियोनेशियस है जिसमें 5 अभी हमने डिस्कस किया 5 पेटल्स होते हैं, पेपिलियोनेसी फैमिली का जो कैरेक्टर है। सो ये जो इनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। Corolla may be polypetalous. When petals are free from each other, then it is called polypetalous. So polypetalous may be clawed, cruciform, rosaceous or caryophyllaceous. Clawed क्या है? Petals are narrow at the base and expanded at the tip. टिप से पेटल जो है काफ़ी फैले हुए होते हैं, लेकिन नीचे बेस से बिल्कुल जो है वो नैरो होते हैं। क्रूसीफॉर्म जो है ये क्रॉस शेप जो है वो अरेंजमेंट में होते हैं। इन केस ऑफ ब्रासिका व्हेन 4 पेटल्स आर प्रेजेंट और 4 जो है वो क्रॉस शेप में अरेंज है, ये क्रूसीफॉर्म है। 1, 2, 3 एंड 4, तो ये इस तरह से क्रॉस जो है वो डेवलप करते हैं। रोजेशियस, इन दिस केस पेटल्स हैव वेरी शॉर्ट क्लास, फॉर एग्जांपल इन रोज। रोज का अगर पेटल आप उतार के देखें तो जहाँ से वो अटैच होता है वो बिल्कुल नैरो पॉइंट होता है, जबकि ऊपर से पेटल इतना बड़ा ब्रॉड होता है। तो ये जो कैरेक्टर है ये रोजेसी फैमिली का यूनिक कैरेक्टर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रोजेशियस। इस तरह से कैरियोफिलेसी फैमिली जो है उसमें कैरियोफिलेशियस कैरेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है। इन दिस केस कैलेक्स फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब। कैलेक्स जो है ये लॉन्ग ट्यूब बना लेते हैं। देयर आर 5 पेटल्स विच हैव लॉन्ग क्लास, और 5 पेटल्स हैं जो कि एक जो उनके क्लास जो है वो काफ़ी लॉन्ग हैं। द लिम्स ऑफ पेटल्स स्प्रेड आउट अबव द ट्यूब, फॉर एग्जांपल इन पी। तो ये जो है वो कैरियोफिलेसी फैमिली का यूनिक कैरेक्टर है। सो ये रोजेशियस है।
फॉर्म है, ये क्रॉस शेप जो है वो दूसरी फॉर्म है, ये पेपिलियोनेशियस है पेपिलियोनेसी फैमिली का, और ये कैरियोफिलेशियस फॉर्म है, कैरियोफिलेसी फैमिली के अंदर ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। देन एक और टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरोना। इन सम फ्लावर्स अ स्मॉल आउटग्रोथ और लिग्यूल डेवलप्स इन अ सर्कल ऑन द कोरोला, सच आउटग्रोथ इज कॉल्ड कोरोना, मे बी फ्री ऑफ फ्यूज। तो ये जो है वो नीचे ये वाइट कलर के जो पेटल्स हैं ये कोरोला है, जबकि ऊपर ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली एक एडिशनल आउटग्रोथ है, और इसको हम कहते हैं कोरोना, जो कि कुछ प्लांट्स के अंदर डेवलप होती है, नॉट इन ऑल केसेस। देन इज द एंड्रोशियम। It is the third wall of the flower which is formed by stamens. It is the male part of the flower. ये male part है flower का। Each stamen has two parts, anther and filament, और ये दोनों आपस में जो है वो attach होते हैं। Anther consists of two lobes which are joined by a band of connective tissue called connective. ये जो है वो दोनों lobes आपस में join होते हैं। Anther lobe has two longitudinal chambers called as pollen sac. अगर हम anther के lobe का जो है वो हम ट्रांसफर सेक्शन काटे तो उसके अंदर हमें दो जो है वो सैक्स नजर आते हैं, जिनको कहते हैं पोलन सैक्स। उसमें पोलन या माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं। पॉलीएंड्रस टर्म हम यूज करते हैं व्हेन स्टेमन्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, और इस तरह से डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटाएंड्रस हम टर्म यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन के दो स्टेमन्स हैं, 3 हैं, 5 हैं, एटसेट्रा। डाइडेनमस, जब स्टेमन्स जो है व्हेन स्टेमन्स आर प्रेजेंट इन 4 नंबर, 2 आर शॉर्ट एंड 2 आर लॉन्ग बट ऑल इन वन वर्ल, फॉर एग्जाम्पल इन ऑसिम। सो ये जब एक ही वर्ल में है लेकिन 2 छोटे और 2 लंबे स्टेमन्स हैं, तो फिर हम जो है वो डाइडेनमस की टर्म इसके लिए यूज करते हैं। टेट्रा डाइनेमस मीन 6 स्टेमन्स हैं और उनमें से 4 जो है वो लॉन्ग हैं और 2 शॉर्ट हैं। टेट्रा मीन 4 एंड डाइनेमस मीन 2। सो 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है। ब्रासिका और रेडिश के अंदर इस तरह की जो है वो एग्जाम्पल मौजूद है। एपीपेटलस, व्हेन स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद पेटल्स, स्टेमन और पेटल्स आपस में नीचे से फ्यूज्ड हों तो उसको हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। एंटीपेटलस हम वर्ड यूज करते हैं व्हेन स्टेमन्स आर अपोजिट टू पेटल्स। जब फ्लोरल डायग्राम में अगर आप देखें पेटल्स जो हैं वो स्टेमन्स और पेटल एक दूसरे के अपोजिट मौजूद हैं, तो फिर उसको हम एंटीपेटलस टर्म उसके लिए यूज करते हैं। एंटीसेपलस, जब स्टेमन जो है अपोजिट टू सेपल्स हैं देन इट इज कॉल्ड एंटीसेपलस। गाइनेंड्रस, स्टेमन्स फ्यूज विद गाइनोशियम। एडल्फस, स्टेमन्स आर यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट्स, जब स्टेमन्स अपने फिलामेंट्स से यूनाइटेड हों और ऊपर से एंथर फ्री हों देन इट इज कॉल्ड एडल्फस, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस और पॉलीएडल्फस, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने स्टेमन आपस में यूनाइटेड हैं। सिनएंड्रस, स्टेमन्स आर यूनाइटेड बोथ बाय फिलामेंट एंड एंथर्स, जब फिलामेंट और एंथर दोनों से स्टेमन यूनाइटेड होंगे तब हम सिनएंड्रस यूज करेंगे टर्म। सिनजिनेशियस, it is a special condition in which anther androecium एंथर्स आर यूनाइटेड फॉर्मिंग अ ट्यूब। यहाँ एंथर्स जो है वो यूनाइटेड हैं जबकि फिलामेंट्स जो है वो फ्री हैं, तो इस तरह के केस में हम सिनजिनेशियस टर्म जो है वो यूज करेंगे। सो ये डिफरेंट इनकी जो फॉर्म्स हैं, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हैं। उसके बाद सिनजिनेशियस हैं, ऊपर से एंथर्स यूनाइटेड हैं, नीचे से फिलामेंट जो है वो फ्री हैं। और जो है वो सिनएंड्रस, जब एंथर और फिलामेंट दोनों आपस में यूनाइटेड हैं और एक वर्टिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाता है। अटैचमेंट ऑफ एंथर टू फिलामेंट, ये जो एंथर की फिलामेंट से अटैचमेंट होती है ये भी वेरी करती है। बेसिफिक्स और इनेट, द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द एंथर, जब फिलामेंट जो है वो एंथर की बेस से अटैच है तो इसको हम कहेंगे बेसिफिक्स और इनेट। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ब्रासिका। एडनेट, इन दिस केस द फिलामेंट रन्स अलोंग द होल लेंथ ऑफ द एंथर विदाउट एनी जॉइंट्स, फॉर एग्जांपल इन बटरकप, तो इसको हम कहेंगे एडनेट। डॉर्सिफिक्स, जब फिलामेंट जो है वो डॉर्सल साइड के ऊपर अटैच है एंथर की, और एंथर जो है वो इमूवेबल है लाइक इन पैशन फ्लावर। वर्सटाइल, व्हेन द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बैक ऑफ द एंथर व्हिच इज मूवेबल, फिलामेंट जो है वो एंथर की बैक पे अटैच है और एंथर मूवेबल है तो इसको हम कहेंगे वर्सटाइल। सो दिस इज द डायग्रामेटिक फॉर्म। बेसिफिक्स, ये जो है वो फिलामेंट अटैच है एंथर की बेस के साथ। एडनेट में फिलामेंट जो है ये एंथर की होल लेंथ तक जो है वो ऊपर तक ये एक्सटेंड कर रहा है। डॉर्सिफिक्स में ये डॉर्सल साइड पे अटैच है और जो है वो फिलामेंट और एंथर की जो अटैचमेंट है ये फर्म है, यानी जो एंथर है वो मूवेबल नहीं है। वर्सटाइल में जो है वो ये बैक साइड पे अटैचमेंट है और एंथर जो है वो मूवेबल है, इसमें इसको जो है वो डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स में आसानी होती है। नेक्स्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है ये
फोर्थ वर्ल है और ये सेंटर में मौजूद होता है फ्लावर के। इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी जो है ये बेसिस वोलन पार्ट है जो कि इसके अंदर ओव्यूल्स इनक्लोज्ड होते हैं। स्टाइल जो है ये एक लॉन्ग हॉलो स्ट्रक्चर है और स्टिग्मा जो है इट इज़ द टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्टाइल। ये जो है वो टर्मिनल पार्ट है और जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। कार्पल इज बिलीव्ड टू बी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ। इट्स फ्यूज्ड एजेस मेट टुगेदर एंड द लाइन ऑफ यूनियन इज कॉल्ड वेंट्रल सूचर। जहाँ पे कार्पल के एजेस फ्यूज करते हैं एक साइड पे उसको वेंट्रल सूचर कहते हैं, जबकि उसकी अपोजिट साइड जो है उसको हम डॉर्सल सूचर कहते हैं। और इसका जो ब्रॉड लोअर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ओवरी और इसके अंदर ओव्यूल जो है वो इनक्लोज्ड होते हैं। सो ये जो है वो कार्पल है, ये इसकी ओवरी है और इसके अंदर ओव्यूल्स मौजूद हैं। ये स्टाइल है और ये टॉप पे स्टिग्मा है जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। कार्पल जो है इट मे बी मोनोकार्पलरी जब एक सिंगल कार्पल होती है, बाई कार्पलरी जब दो कार्पल्स जो है आपस में अटैच होती हैं, पॉलीकार्पलरी जब मल्टीपल कार्पल्स हैं। एपोकार्पस कहते हैं जब कार्पल्स फ्री होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी ही नहीं होती, लाइक इन केस ऑफ बटरकप, एंड सिनकार्पस जब कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं। सो ये जो है वो एपोकार्पस कंडीशन है जिसमें कार्पल्स आपस में फ्यूज नहीं है, अलग अलग नजर आ रहे हैं, जबकि सिनकार्पस में ये देखिए बिल्कुल आपस में फ्यूज हो गई हैं और इस तरह से जो है वो यूनाइटेड फॉर्म में है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टिग्मा। कैपिटेट होता है स्टिग्मा व्हेन स्टिग्मा इज राउंडेड एंड नॉब लाइक। ब्रांच्ड जब ऊपर से जो है वो बाइफिड या ट्राइफिड हो, ऊपर से डिवाइडेड हो ब्रांचेस में। लीनियर इन दिस केस स्टिग्मा इज लॉन्ग एंड नैरो एंड फीदरी हेयर लाइक, हेयरी होता है जैसे पोएसी फैमिली के अंदर होता है। देन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टाइल। स्टाइल में बी टर्मिनल। स्टाइल अराइजेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओवरी। When it is arising from the top of the ovary, it is called terminal. When it arises from the lateral side, it is called lateral, and when it arises from the base, it is called as gynobasic. और पेटलोइड हम कहते हैं when style is colored like petals. जब स्टाइल जो है वो पेटल की तरह कलर्ड होगी तो उसको हम पेटलोइड कहेंगे। सो ये जो है वो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर ऊपर से स्टिग्मा कैपिटेट होगा तो ये वाली फॉर्म होगी, पुलमोस होगा तो इस तरह की फॉर्म होगी। बाइफिड में ऊपर से दो में डिवाइडेड है, ट्राइफिड में ऊपर से तीन ब्रांचेज में डिवाइड है, डिस्क्वाइड में ऊपर से डिस्क लाइक है, डबल शेप में ऊपर से इस तरह से जो है वो डबल शेप है और फनल शेप में जो है इस तरह से होता है। इस तरह से फीदरी होता है पुलमोस की तरह जो है वो, लेकिन ऊपर से लार्ज हेयर्स ऊपर से नजर आते हैं। देन जो है वो स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये जो है वो गाइनोबेसिक है। ये बिल्कुल बेस से जो स्टाइल ओरिजिनेट होता है, ये लेटरल साइड से ओरिजिनेट हो रहा है तो इसको हम लेटरल स्टाइल कहेंगे। और ये जो है वो एपिकल है, ओवरी नीचे है और इसके टॉप से जो है वो स्टाइल ओरिजिनेट होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।